बस। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मौर्य जिया हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जिया हाईटेक क्लासेस के साथ। आज हमारा टॉपिक रहेगा सोनी कोट की अभिक्रिया। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। लेसन तुम्हारे पास में थर्ड, रासायनिक बलगतिकी तुम्हारे पास में जो है रासायनिक बलगतिकी। 12th केमिस्ट्री तुम्हारे पास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ये पूछा जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया और उसका समाकलित समीकरण। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। देखो, माना कोई हमारे पास में क्या है, अभिक्रिया है। माना कोई हमारे पास में क्या ले लें, कोई अभिक्रिया ले लेते हैं। क्या ले, कोई अभिक्रिया तुम्हारे पास में। मान लो हमने R से P तक कोई ले लिया। R का मतलब रिएक्टेंट और रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक। रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, अभिकारक। P का मतलब होता है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, उत्पाद तुम्हारे पास में। तो इसका अगर हम वेग निकालें तो वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R की पावर n तुम्हारे पास में। R की पावर n मतलब ये तुम्हारे पास में क्या है, समानुपाती निशान है, समानुपाती का साइन है तुम्हारे पास। ये क्या है, अभिकारक अणुओं की सांद्रता है। अभिकारक अणुओं की सांद्रता, अभिकारक अणुओं की सांद्रता है, सांद्रता। ये तुम्हारे पास में क्या है, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि है। देखो अब हम डिफिनेशन कैसे लिखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया की। शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं की सांद्रता, अभिकारक अणुओं की सांद्रता किसके, शून्य घात के समानुपाती होती है। क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है तुम्हारे पास में। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं की जो सांद्रता होगी वो शून्य घात के समानुपाती होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। अभिकारक अणुओं की सांद्रता शून्य घात के, देखो n की जगह 0 ले लेंगे तो शून्य घात के समानुपाती होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। लिख जाएगी डिफिनेशन सबकी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं की सांद्रता शून्य घात के समानुपाती होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। n इक्वल टू हम प्रूफ कर दें 0 और वेग हमारे पास में माइनस dr/dt इक्वल टू k, R की पावर कितना 0 और किसी की पावर 0 का मतलब कितना 1, तो माइनस dr/dt इक्वल टू कितना k। यही जो हमारे पास समीकरण आ गया, यही जो समीकरण है इसे हम कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण तुम्हारे पास में, शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण कहते हैं जिसमें ये हमारे पास में क्या है, वेग स्थिरांक है। क्या है, वेग स्थिरांक है। और हमने वेग स्थिरांक की इकाई निकालना तुमको सिखाया है इसके पहले वाले वीडियो में।
इसके पहले वाला जो वीडियो हमारे पास में है उसकी हमने वेग स्थिरांक की इकाई निकालना तुमको सिखाया, चाहे वो शून्य कोटि की अभिक्रिया हो, चाहे वो प्रथम कोटि की हो, चाहे वो द्वितीय कोटि की हो, चाहे वो तृतीय कोटि की हो, हमने सबकी तुमको अभिक्रिया निकालना सिखाया है। तन मन धन से केमिस्ट्री के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। अगर तन मन धन से केमिस्ट्री के चरणों में ध्यान लगाएंगे तो केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी आप लोगों की। बोलो केमिस्ट्री माता की जय, केमिस्ट्री माता की जय, केमिस्ट्री माता की जय। तन मन धन से लगाना है जयकारा, प्यार से बोलो केमिस्ट्री माता की जय। माताएं हैं भैया, सब समझ में नहीं आती हैं तो क्या है भैया, सब जलवा है। हेडिंग डाल लो इसके बाद में शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण तुम्हारे पास में। अब हम प्रूफ बताते हैं तुमको, प्रूफ कैसे हम करेंगे, इतना नोट कर लीजिएगा, हेडिंग लगा लो इसके बाद में। देखो फिर शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। समाकलित समीकरण, समाकलित समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूपी बोर्ड 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो कैसे प्रूफ करते हैं। माना कोई अभिक्रिया हमारे पास, पहले देख लो उसके बाद में लिखना। माना कोई अभिक्रिया हमारे पास में है, क्या है, माना कोई अभिक्रिया हम लेते हैं, देखो कहाँ से, R से P तक कोई अभिक्रिया ले लो, कहाँ से, R से P तक कोई अभिक्रिया ले लेते हैं। देखो इधर R से P तक कोई अभिक्रिया ले लो, R से P तक कोई अभिक्रिया ले लेते हैं। देखो ले लिया हमने, मान लो ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। t बराबर 0 समय पर हमारे पास कोई अभिकारक है, प्रोडक्ट 0 मिला। t बराबर कुछ समय पर हमने लिया a माइनस एक्स, मतलब x हमने इसमें से घटा दिया तो x हमको उत्पाद मिल गया। बात आई समझ में, उत्पाद मिल गया, ठीक है। अब इसका वेग निकाल लो अभिक्रिया का, क्या निकालने, वेग। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभिकारक अणुओं की सांद्रता के घात समानुपातिक होता है। वेग क्या होता है, dr बटे dt समानुपाती r की पावर कितना, n, माइनस dr बटे dt इक्वल टू के r की पावर n। अब n इक्वल टू क्या मान लो, 0। 0 जब मानेंगे तो क्या हो जाएगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया तुम्हारे पास में, माइनस dr बटे dt इक्वल टू के r की पावर कितना, 0, और किसी की पावर 0 तो उसका मान कितना, 1। तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, माइनस dr बटे dt इक्वल टू के बन गया। फिर उसके बाद में इसके नीचे एक मान लो तिरछी क्या करा दो, मल्टीप्लाई, माइनस dr इक्वल टू के dt, और ये समीकरण क्या बन गया, 1। वैसे हमारे पास ये जो समीकरण बना इसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण बोलते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण हम बोलते हैं। बात आई समझ में, शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या बोलते हैं, समीकरण हम बोलते हैं। देखो ये बन गया समीकरण तुम्हारे पास में, समीकरण 1 बना। अब यही जो समीकरण बना हमारे पास में, समीकरण 1 का कर दो समाकलन। समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर
देखो जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनको तो समाकलन समझ में आ जाएगा, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है कन्या राशि उनको समझ में बहुत कम आएगा। तो उसके लिए हम बता देंगे, प्रॉब्लम मत लेना। समाकलन माइनस समाकलन का निशान लगाओ, डी आर इक्वल टू कांस्टेंट का समाकलन होता नहीं है dt, कर दो समाकलन। देखो बता देते हैं, जैसे हमारे पास समाकलन डेल एक्स होता है उसका समाकलन x होता है, जैसे समाकलन हमारे पास में dt उसका t होता है, उसी तरीके से dr तुम्हारे पास में लिखा है तो r होगा, उसी तरीके से अगर y लिखें तो इसका समाकलन y तुम्हारे पास में। तो डेल dx का x, dt का t, dr का r, dy का y तुम्हारे पास में। प्रॉब्लम समाकलन का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा करना और अवकलन का मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना। कोई समीकरण हमको द्विघात दी गई है, अगर उसका इंटीग्रेशन करें तो बड़ी हो जाएगी, अगर डिफरेंशिएशन करें तो छोटी हो जाएगी हमारे पास में। ठीक है, देखो तो डी आर दिया, माइनस माइनस डी आर का हमारे पास में आर इक्वल टू के का समाकलन उसी तरीके से dt, dt का समाकलन t तुम्हारे पास में, और एक प्लस का c कांस्टेंट जुड़ जाएगा। चाहे c जोड़ लें, i जोड़ लें, a जोड़ लें, b जोड़ लें, a से लगा करके z तक कोई भी अक्षर हम जोड़ सकते हैं। प्रॉब्लम समस्या किसी में नहीं होनी चाहिए। बात आई समझ में? अब इसको हम समीकरण मान लेते हैं 2। यहाँ पे वैल्यू पुट करके c का मान निकालो। r दिया, r की जगह पे हम मान लेते हैं r नॉट, t की जगह पे मान लो हम कितना मान लें, मान लो 0। प्रारंभिक सांद्रता t बराबर 0 दी है, यहाँ पे r की जगह पे तुम्हारे पास a दिया है, मान लो a, यहाँ पे हम r नॉट भी मान सकते हैं, कोई समस्या मत लेना। तो r नॉट मान लिया, ठीक है। दोनों उठा के वैल्यू यहाँ पे रखो। समीकरण 2 में मान रखने पर देखो माइनस आर नॉट इक्वल टू के इंटू में t का मान 0 प्लस c, तो माइनस आर नॉट इक्वल टू सी, c का मान कितना आ गया, आर नॉट माइनस का, उठा के समीकरण 2 में रख दो। c का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तुम्हारे पास रख दो उठा करके आराम से। माइनस का r इक्वल टू के इंटू टी, माइनस का आर नॉट, माइनस वाला इधर ले आओ, माइनस का r इक्वल टू कितना, प्लस का आर नॉट इक्वल टू के टी, आर नॉट पहले ये बाद में, तो आर नॉट माइनस का r इक्वल टू कितना, के टी। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं के टी बराबर आर नॉट माइनस आर, तो के बराबर बन जाएगा आर नॉट माइनस आर बटे तुम्हारे पास कितना टी, और यही जो बना इसी को हम कहते हैं शून्य कोट की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण, समाकलित समीकरण तुम्हारे पास। अच्छा, या करके इसको और हम सॉल्व कर सकते हैं। या देखो यहां पे तुम्हारे पास में ये दिया आर नॉट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, आर तुम्हारे पास क्या है, टी समय पश्चात, टी समय पश्चात सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और इसे अंतिम सांद्रता कह देंगे। टी तुम्हारे पास में क्या है, समय, तो R की जगह पे हम आर नॉट की जगह पे a मान लो, R की जगह पे हम a माइनस एक्स मान लेते हैं। आर नॉट की जगह पे a मान लो,
और r की जगह पे a माइनस एक्स मान लो, r0 और r तुम्हारे पास दोनों जगह मान लो, रख दो उठा करके। इसमें क्या बन जाएगा, k इक्वल टू a माइनस एक्स बटे t। तो k बराबर कितना तुम्हारे पास, a माइनस a प्लस एक्स बटे t, ये दोनों खत्म। क्या बचेगा इधर तुम्हारे पास, k बराबर x बटा t, और यही जो तुम्हारे पास में आया इसी को भी हम क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण बोलते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, कैसा लगा ये प्रूफ हमारा, अच्छा लगा ना। सिंपल है, हमने सिंपल तरीके समझाया है। इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीके हमारे पास सॉल्व करने के हैं, दोनों तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये जो प्रूफ है तुम्हारे पास में बहुत ही अच्छा प्रूफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होना, बहुत ही अच्छा प्रूफ है। अच्छा, ये जो तुम्हारे पास में आया समाकलित समीकरण, इसी से हम अर्ध आयु काल निकालते हैं। तो हेडिंग लगा लेंगे जल्दी से, अर्ध आयु काल, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल का मतलब तुम्हारे पास में होता है t हाफ, t 1/2। अगर अभिक्रिया हमारे पास में 20 मिनट में पूरी हो रही है तो उसका अर्ध आयु काल अगर जो हमको बताना, तो अर्ध आयु मतलब आधा समय जो 20 मिनट में पूरा हो रहा होगा उसे हम 10 मिनट में पूरा कराएंगे, यही अर्ध आयु काल है, मतलब आधा टाइम। अगर हम मान लो तुमको 10 किलोमीटर पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं, तो उतनी ही दूरी आधे समय में तुमको पहुंचना है, थोड़ा रफ्तार बढ़ा देंगे, 15 मिनट में पहुंचना है, तो वही अर्धायु काल हो गया तुम्हारे पास में, आधा समय लगना चाहिए। यहां से भी हम निकाल सकते हैं, यहां से भी हम निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं होना है। अच्छा, ये जो तुम्हारे पास में है, ये जो है x तुम्हारे पास में, x, ये x तुम्हारे पास में जो सांद्रता दी है, इसे हम मान लेते हैं a/2। तुम्हारे पास क्या मान ले, a/2। t का मान तुम्हारे पास में t 1/2, उठा के दोनों मान इसमें पुट करा दो। k बराबर x का मान a/2 इंटू में t की जगह पे t 1/2, ये ज्ञात करना था। तो t 1/2 बराबर a/2 तुम्हारे पास कितना, k आ जाएगा, ये हो गया तुम्हारे पास, यही अर्धायु काल हो गया तुम्हारे पास में। क्या हो गया, अर्धायु काल हो गया तुम्हारे पास में, यहीं से हम प्रूफ कर सकते हैं, ये अर्धायु काल हो गया। और जहां जो टी हाफ तुम्हारे पास में है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, अर्धायु काल। ये देखो लिखा तुम्हारे पास में, क्या बोलते हैं, अर्धायु काल। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर भूल जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा भैया, भूल गए तो समझ लो मज़ा नहीं आएगा। ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से, ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से, लेकिन मिले जो कामयाबी सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं, मिले जो कामयाबी सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं, मेरी खूबी पे रहते हैं यहाँ अलहे जबा खामोश, मेरे एबों पर चर्चा हो तो गूंगे बोल पड़ते हैं, तो गूंगे बोल पड़ते हैं। रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूँ, रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूँ, ए मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ, ए मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो,
दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो, धूल हटती है तो आईने भी चमक उठते हैं। धूल हटती है तो आईने भी चमक उठते हैं। इसी के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर तुम्हें शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।